विद्यार्थियों, आज हम कबीर की पदावली के अगले पद पर हैं। ऐसा भेद विगूचन भारी से लेकर हिंदू तरक न कोई। शब्दार्थ इसमें हैं बेटा बच्चों। अब मैं व्याख्या समझाती हूँ। कबीर कहते हैं कि भेद बुद्धि ने बाहरी वितंडवाद खड़ा कर रखा है। इस भेद बुद्धि ने बाहरी विविध धर्म ग्रंथों, मतों एवं देशों में विभेद कर रखा है। वास्तविकता यह है कि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सभी उस परम ब्रह्म के अंश हैं। आगे कबीर कहते हैं कि समस्त मनुष्य एक ही वीर्य की बूंद से उत्पन्न हुए हैं। सब समान रूप से मल मूत्र का त्याग करते हैं। सब में एक ही चर्म और मांस समान ही है। सबका जन्म परम ज्योति स्वरूप एक ब्रह्म ही से ही है। फिर भला ब्राह्मण और शूद्र का अंतर कैसा? मिट्टी से सबके शरीर की उत्पत्ति एक समान भाव से ही होती है। सबके भीतर आत्मा को क्या संबोधन दोगे? भाव यह है कि सबके शरीर में नाद ब्रह्म की अवस्थिति विद्यमान है। नाद ब्रह्म का आनंद। यदि यह शरीर नष्ट हो गया तो मृत्यु के उपरांत आत्मा को क्या संबोधन दोगे? भाव यह है कि नाम रूप का भेद मिथ्या है, सब में समान रूप से ब्रह्म का वास है। इस सत्य के होते हुए भी संसार व्यर्थ पोथी ज्ञान में उलझा हुआ है। हिंदुओं का यह विश्वास है कि ब्राह्मण में रजोगुण, शंकर में तमोगुण एवं विष्णु में सतगुण प्रधान। ये सब भ्रामक बातें हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि तुम एक परम ब्रह्म का ही भजन करो, पूजन करो। और हिंदू मुसलमान सब एक हैं, अतः उनके आराध्य भी एक ही हैं, नाम इनके अलग अलग बताए गए हैं। आगे के पद पर चलते हैं विद्यार्थियों। बागड़ अब का डरों डर डरही समासा से लेकर राम अबर नहीं कोई। विद्यार्थियों, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अब जीवन मुक्त स्थिति में आकर संसार के तपो तथा माया के भय से भयभीत क्यों हूँ? मैं तो अहम और परम की भावना को विदूरित कर भय मुक्त हो गया हूँ। विदूरित कर दूर करके मैं दूर हो गया हूँ। जब मैं अहम और परम जनित द्वैत भावना में संलिप्त रहा, तब मैं आवागमन चक्र में पड़कर जन्म मरण का दुख भोगता रहा। आगम निगम आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब उनकी एक मत से ही यह मान्य है कि परम प्रभु हृदय के भीतर ही अवस्थित हैं। कबीर जी कहते हैं कि ब्रह्म का वास तो आपके मन में ही है, शरीर में ही है। जब तक मनुष्य मनुष्यों में ही ऊंच नीच का विभेद करता रहेगा, तब तक मनुष्य नहीं अपितु नाना संशयों में पड़ा रहेगा, पशु मात्र बनकर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अहम का परित्याग कर समस्त चर अचर को समस्त संसार को मैंने एक ही माना है। तब मुझे यहाँ सर्वत्र एक ही ब्रह्म की दृष्टि होती है, एक ही ब्रह्म मुझे दिखाई देते हैं।